इस दुनिया में बहुत से लोगों द्वारा रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और उनसे इंस्पायर होकर बहुत से लोग उनके रिकॉर्ड भी तोड़ डालते हैं। आज आपके बीच में मैं ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने मात्र 16वें महीने में एमराल्ड की पिन हासिल की। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। हर महीने की 1 तारीख को यहाँ एमराल्ड से सीनियर लीडर आपके बीच में आते हैं। इस बार हैं अखिलेश जी, जिन्होंने 16 महीने में इतनी फास्ट ग्रोथ की। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कैसे उन्होंने की, उनको जानने से पहले आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। होगी खुशियाँ ही खुशियाँ, सारे जहां में स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आपस में इस तरह मिल जाएंगे, जात पात के भेद सारे मिट जाएंगे। हर कोई अब करेगा बात प्यार की, ना रहेगी लड़ाई कोई जीत हार की। एक परिवार सा हिंदुस्तान होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। अपने सपनों को पूरा हम कर पाएंगे, अच्छे इंसान भी हम बन पाएंगे। बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा, सबके दिल में आरसीएम बस जाएगा। देखो कितना ये सुंदर जहां होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। ये गरीबी की कालिख अब मिट जाएगी, सारे भारत में खुशहाली फैल जाएगी। इसके मानव जब खुद को कसता है, चट्टान भी पीछे हटता है। मानव के प्रयास से तारा टूटे आकाश से। मानव जब धीरज धरता है, अवरोध विरोध न करता है। साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार विक्रमगंज रोहतास बिहार से आप सबका, हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय विजय विरोधिया सर के चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज के एक शानदार और जोरदार वेबिनार के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। उस वेबिनार की शुरुआत हो उससे पहले मैं अपना परिचय आप लोग के बीच में देना चाहता हूं। ग्रामीण परिवेश से मैं भी निकला हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार से
आया हूं। साथियों, आरसीएम में आने से पहले मैं एक विद्यालय का संचालक हूं, द डिवाइन पब्लिक स्कूल, जो कि सीबीएसई से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है, और एक अच्छा एस्टैब्लिश स्कूल का मैं संचालक हूं, और उसी में विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, शिक्षा दीक्षा देने का मैं कार्य करता हूं। साथियों, आपको बताऊं, यह नेटवर्क इंडस्ट्री से मैं बिल्कुल ही अपरिचित था, कोई नाता नहीं था। मेरे घर परिवार में किसी ने कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को ना जाना था, ना पहचाना था, और इस तरह की बैकग्राउंड से मैं था भी नहीं। और ग्रामीण परिवेश से निकलने की वजह से इस इंडस्ट्री के बारे में बचपन से ही नकारात्मक बातें डाली गई थी। वही बात जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिलता तो नेटवर्क इंडस्ट्री में और हाथ आजमाने उतर जाता है। साथियों, बिल्कुल वैसी ही सोच मेरी भी थी। जैसे ही आरसीएम के प्लान को लेकर आदरणीय विनोद सर के बड़े भाई श्री श्याम नारायण सिंह जी और उनके साथ उनके एक घनिष्ठ, काफी नजदीकी रिश्तेदार श्री विश्वनाथ सिंह जी आए थे, और ये दोनों सज्जन मुझे बताना, समझाना चाह रहे थे कि आरसीएम किस प्रकार अच्छा है, आरसीएम में आने से कैसे भविष्य उज्जवल हो जाता है। पर साथियों, मैं विनम्रता पूर्वक ढंग से हाथ जोड़कर उन लोगों को मना किया, और मैं उस समय तो एक ही जवाब दिया था कि मेरे पास समय नहीं है, कृपया मुझे माफ करें। लेकिन वो लोग भी मन बनाकर आए थे, ये नेटवर्कर बने या ना बने, इनको यूजर बनाकर छोड़ना है। उसके बाद प्रोडक्ट की चर्चा होने लगी, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। मैं प्रोडक्ट पे तैयार हो गया साथी, और ये कह दिया कि जो जो प्रोडक्ट आप हमें देना चाहते हैं मैं ले सकता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट लेने लगा, तब उन लोगों के द्वारा कहा गया कि आपकी आईडी एक क्रिएट हो जाएगी और कुछ कमीशन आपका बनेगा, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं बोला बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से मेरी आईडी क्रिएट हो, और मैं अपनी पत्नी को बोल दिया था कि जो जो सामान आएगा ले लेना है, और मैं खुद कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता। कुछ दिन के पश्चात मेरी आईडी टर्मिनेट हो, मुझे ध्यान भी नहीं था, ना कभी मैं बिजनेस चेक करता था, ना मैं उसका एबीसीडी जानता था। मैं अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलता हूं, तो उसी की देन थी कि मेरे अंदर एक ललक थी, एक इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं एक पुस्तक का लेखन करूं। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, पूरा विश्व जब कोरोना की चपेट में आया, पूरा देश कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया, और कोई कहीं आ नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे, और एक गजब तरह की भावना, गजब तरह का माहौल बना हुआ था, व्याप्त था। तब मैं सोचा कि अब यह सुनहरा अवसर है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और भिड़ जाइए लेखन में। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, माता वैष्णो के आशीर्वाद से, मैं उस कोरोना काल में एक पुस्तक का मैं रचना किया, लेखन सफलतापूर्वक किया, और जिस पुस्तक का नाम है आपकी जिद आपकी जीत। और कहीं ना कहीं साथियों, इस लेखन के दरमियान ही मेरा अध्ययन बढ़ा था, मैं स्व अध्याय ज्यादा करने लगा था, मोटिवेशनल वीडियो अत्यधिक देख रहा था, और जब
मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मैं एक खोजी बन के लगा हुआ था, तब मुझे एक बात मालूम हुई। उस समय जो विश्व के महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो नेटवर्कर हैं। अगर ये बात मुझे मालूम चली तो मेरी जो सोच बचपन से बनी हुई थी, ईमानदारी से कहता हूं, हिल गई। और मैं अपने आप को इस पे लगाया कि यार, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटवर्कर हो सकते हैं और नेटवर्क करते हुए आज विश्व के महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक जा सकते हैं, तब तो कुछ बात है। तब तो इस इंडस्ट्री को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। कुछ इसके अंदर डुबकी लगाकर इसके मोती को खोजने की आवश्यकता है। साथियों, उसके बाद और मैं गहराई तक खोजा, जाना, समझा। एक समान भाव से आदर पाने वाले वैसे एक सम्मानित लीडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का स्टेटमेंट नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जब मुझे मालूम चला, उन्होंने कहा है, यह नेटवर्क इंडस्ट्री 21वीं सदी की सबसे तेज कारोबार है और कोई भी नौजवान युवक या युवती इसको अगर ज्वाइन नहीं करता तो अपने युग के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस से वंचित रह जाएगा। साथियों, अब क्या बचा था? अब पड़ोसी का राय लेना मुनासिब था क्या? अब उससे पूछना मुनासिब था क्या जिसको इस बारे में अपने जीवन में कभी सफलता अर्जित नहीं किया? जो शीर्ष पे लोग हैं, साथियों, मैं मन ही मन डिसाइड किया, अब इफ बट नहीं, अब इसको ज्वाइन करना चाहिए। और एक चीज मैं पढ़ा था कि अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो प्रकृति मदद करती है, कायनात, पूरी कायनात आपकी मदद करती है। और यह घटना मेरे साथ हुई। जब मैं ये सब जानने समझने के बाद जब ये तय किया इसमें हमको काम करना चाहिए, आदरणीय विश्वनाथ सर का फोन आता है कि आपको एक दुकान का उद्घाटन करना है, आप समय दीजिए। साथियों, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं। वो दिन था 25 नवंबर 2020। विक्रमगंज में ही एक पीयूसी का उद्घाटन करना था। सौभाग्य से मैं मुख्य अतिथि था और जो ही मैं उद्घाटन के लिए गया तो मेरे अंदर की जो भावना थी, मेरे अंदर जो एक सोच थी, वो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल बदली हुई थी। उद्घाटन के बाद खुद ही प्रस्ताव रखा था या सर हमको भी ज्वाइन कराएं। तब सर ने मुझे बताया कि आपकी ज्वाइनिंग तो हम लोग पहले डाले थे, वो आईडी अभी टर्मिनेट हो गई है, उसको पुनः स्टार्ट किया जा सकता है, पुनः एक बार डॉक्यूमेंट दीजिए। और अगले दिन अब देर न करते हुए हम लोग जिस धर्म संपदा को मानने वाले लोग हैं उसमें गुरुवार के दिन से कोई कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है, इधर की धारणा है। लेकिन साथियों, 26 नवंबर 2020 से ही मैं शुरू हुआ, दिन गुरुवार था, उसी दिन से शुरू हुआ। और मेरे अंदर तो एक बेचैनी थी। जब मैं समझ गया कि इसमें इतनी बड़ी गहराई है और एक शानदार इंडस्ट्री है, तो इसको अपनाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, सीखते हुए इसको करना चाहिए। तो मुझे तो कोई अब फंसा के, बहला के, कोई लालच दे के नहीं लाया था। मैं तो खुद समझ के, पढ़ के, सीख के इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता। तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं था, मेरे जितने सवाल थे सब दफन हो गए थे। और 26 नवंबर से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा और शुरुआत किया। साथियों, मैं आपको बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि मैं दिसंबर में ही लीडरशिप पे आया। अगले माह जनवरी में रॉयल्टी भी गोल्ड नहीं, स्टार गोल्ड में प्राप्त किया और खुद से एक जीत पाल लिया। साथियों, मैं एक आपकी जीत और आपकी जीत
पुस्तक का लेखक हूँ तो कहीं ना कहीं इस तरह की भावना मेरे अंदर भी है कि जिद पालो, जिद से ही जिद की शुरुआत होती है। और तब मैं पूरे मन से, मनोयोग से काम करना शुरू किया। ABCD भी मैं इस इंडस्ट्री का नहीं जानता था। हम लोग के सम्मानित अपलाइन आदरणीय राजेश सर हैं, वो विक्रमगंज जब भी आया करते थे, अक्सर होटल में रहा करते थे। मैं उनको आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि सर आप मेरे यहाँ रुका करिए, ये विद्यालय पे रहने की व्यवस्था है। और उनको अपने यहाँ रोकने के पीछे मेरा मकसद था और मैं चाहता था कि जल्दी सीख जाऊं। इसलिए जब वो मेरे यहाँ स्टे करने लगे तो सर्वप्रथम साथियों में प्लान देना सीखा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो हमको प्लान दिए। फिर मैं उनको कहने लगा कि सर अब मैं प्लान दूंगा, और फिर उनके समक्ष मैं प्लान देने का प्रयास करने लगा। प्रयास का एक दो बार में सफलता मिल गई और मैं बखूबी प्लान देने लगा। अब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में गहराई से जानने समझने लगा, कई जानकारी YouTube और अपने अपलाइन से इकट्ठी करने लगा, और उसके बाद मैं जो जो सीखता था साथियों उसको अपने जीवन में लागू करता था, और लागू करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ में आ गया कि अगर तेज गति से चलना है तो आपकी टीम में अच्छे अच्छे प्लानर होने चाहिए, प्लानरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो मैं खुद पहले प्लानर बना और उसके बाद जिनको भी ज्वाइन कराता था उनको आमंत्रित करके छोटा छोटा ट्रेनिंग आयोजित करने लगा, होम मीटिंग को प्रोत्साहित करने लगा, वीकली मीटिंग को प्रोत्साहित करने लगा। और पहली प्राथमिकता थी साथियों कि मैं अपने टीम के साथियों को प्लान देना सिखाने लगा। और अमूमन शुरुआती ये अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं अपने साथियों से पूछता था कि प्लान देने आता है क्या, तो बोलते थे बिल्कुल आता है। लेकिन मैं तो पेशे से शिक्षक हूं, मैं समझता हूं, तो मैं कहता था कि आइए बोर्ड पे, आइए एक बार हम लोग के समक्ष हम लोग को प्लान दीजिए, हम लोग को समझाइए। तो जब बोर्ड पे जाते थे तो एक दो स्टेप पढ़ते थे और उसके बाद रुक जाते थे और कहते थे कि अगले दिन ठीक ढंग से दे दूंगा। साथियों फिर मैं उनको प्लान की ट्रेनिंग होती थी और एक दो वीक बीतते बीतते सब लोग प्लान में निपुणता हासिल करने लगे। और जब हमारे टीम में अधिक प्लानर तैयार हो गए, फिर हम लोग होम मीटिंग को प्रोत्साहित किया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मात्र 16 महीने में एमराल्ड किया हूं तो उसमें तेज गति से चलने के पीछे बस एक ही कारण है कि मैं खुद सीखता हूं, अपने टीम को सिखाता हूं, खुद प्लानर बना, अपने टीम को प्लानर बनाया, खुद होम मीटिंग लेता हूं, अपने टीम को होम मीटिंग सिखाता हूं, खुद ट्रेनिंग लेता हूं, अपने टीम के लिए ट्रेनिंग आयोजित करता हूं। शुरुआती दिनों में बस भर भर के हम लोग बड़े बड़े सेमिनारों में बस भर भर के लोगों को ले जाने का काम। एक दो बार ले जाने के बाद मुझे समझ में आया कि अब सेमिनार को ही अपने यहाँ लेकर आ जाया जाए। उसके बाद मैं जो भी सम्मानित लीडर होते थे मैं उनको आमंत्रित अपने यहाँ करता था और मंथली बेसिस पे सेमिनार अपने यहाँ शुरुआत करा दिया था। जो इस सिस्टम की देन है 6 बेसिक 100% यूज द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट ऑफ योर ड्रीम and make the list of your friend and relative, contact and invite, show the plan, follow up and then start with 6 basics। तो इन्हीं पे फोकस करते हुए कोई अलग काम हम लोगों ने नहीं किया। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, और लोग भी नेटवर्किंग करते होंगे, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर हमारे जो अपलाइन है उनकी बातों को पूर्णतः लागू करता हूं, कारण एक ही है। मेरे माइंड में, मेरे जहन में एक बात चलते रहता है कि अगर मैथ का सवाल करना है तो किनसे करना है, अगर साइंस का सवाल करना है तो किनसे करना है। हम लोग जब बचपन में स्कूल डेज में थे, कॉलेज में थे, तो मैथ का सवाल मैथ के टीचर से करते थे, साइंस का सवाल साइंस के टीचर से करते थे, एसएसटी का सवाल एसएसटी के टीचर से करते थे, संस्कृत का सवाल संस्कृत के टीचर से करते थे। नेटवर्किंग का सवाल अगर आपके माइंड में आता है तो किससे करेंगे? जिसको नेटवर्किंग की ज्ञान हो, जो नेटवर्क खुद किया हो, तो साथियों हम लोग यहीं पे चुक जाते हैं और नेटवर्किंग का सवाल अपने पड़ोसी से करते हैं,
कभी अपने स्पाउस से करते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों से करते हैं, और जो कभी किया नहीं है वो हम सबको मिसगाइड भी करता है। इसलिए जो भी 16-17 महीने का मेरा इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कैरियर है, मैं तो तय किया कि उन्हीं की बात माननी है जिनके पास विशेषज्ञता है, और मेरे अपलाइन जो भी कहते थे साथियों, उसको पूर्णतः मैं धरातल पे लागू करता। ये तेज परफॉर्मेंस के पीछे मैं जब से शुरू हुआ हूँ, डायमंड क्लब रेगुलर किया, एक आइडियोलॉजी और भी मैं अपनाकर चला हूँ, डेली शो द प्लान। आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई प्रोस्पेक्ट मुझे नहीं मिलता और किसी दिन अगर प्लान नहीं दिखा पाता, तो मैं घर में बैठ के अपनी पत्नी को प्लान दिखा देता हूँ। और मैं यही बात आपको भी बताना चाहता हूँ, प्रत्येक दिन आप प्लान दिखाएं। जब आप प्रत्येक दिन प्लान दिखाते हैं तो आपके टीम के सभी साथी प्रत्येक दिन प्लान दिखाने पे अपने आप को लगाते हैं। जो आप करते हैं आपकी टीम करती है, जो आप नहीं करते हैं आपकी टीम नहीं करती है। कभी भी मन में ये बात ना पनपने देना कि मैं नहीं करूंगा और मेरी टीम करेगी, ऐसी बात कदापि नहीं। ऑलवेज इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो करेंगे हूबहू हमारी टीम नकल करती है, और लीडर की गति ही टीम की गति है। इसलिए इस प्रकार से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा, और जैसे ही मेरा पहला मिशन मंथ आया, मेरा स्टार प्लेटिनम हुआ, और उसके बाद पीछे कहां मुड़ना। एक ललक थी कि टेक्निकल को स्टेज मिलता है, मेरे अंदर भी ललक थी कि मुझे भी स्टेज चाहिए, मैं जाऊं और स्टेज पे ना जाऊं तो ये कैसे हो। मैं अप्रैल में भी खुद को लगाया, खुद को झोंका। प्रकृति भी हमारी इम्तिहान लेना चाह रही। साथियों, लॉकडाउन लग गया, कितनी चुनौती हम लोग के समक्ष खड़ी हो गई, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब भी आपके राह में मुश्किल आता है, आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर फोन पे बात करिए। हो सकता है कि वहां से कुछ गुरु मंत्र मिले, और उस गुरु मंत्र को अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आप अपने जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर से बाहर खुद को निकाल पाएंगे। इसलिए साथियों, जब मेरे जीवन में मैं टेक्निकल का मन बनाया हुआ था और मेरे जीवन में एक चुनौती आई, अप्रैल महीने में लॉकडाउन लगा, तो मैं आदरणीय सुजीत सर से बात किया, और उन्होंने मुझे एक बात और खास बात बताई कि अखिलेश सर, टेक्निकल हो रहा है ना? तो मैं बोला जी सर, लेकिन लॉकडाउन काफी है, और इस लॉकडाउन में जितना काम चाहिए उतना काम हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा, टेक्निकल कभी चल के नहीं आता है, वहां पहुंचना पड़ता है, और चाहे मुश्किल राह कुछ भी आए, आप जोर लगाकर इसको हासिल कर लीजिए। ये लाइन सुनने के बाद मैं जोश से भर गया। उसके बाद पुनः खुद को कसते हुए मन बनाकर भिड़ा। जो टाइम स्लॉट दिया गया था सरकार की तरफ से कि इसी टाइम स्लॉट में आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसी टाइम स्लॉट का मैं उपयोग करते हुए अप्रैल महीने में भी बखूबी पूरा किया उसको पूर्ण। साथियों, अभी तीसरा महीना बाकी था, और प्रकृति कुछ बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। मैं क्या बताऊं, मेरे कई मजबूत साथी जो टीम में एक्टिव रोल में थे, अच्छा काम कर रहे थे, मई महीने में कोरोना ग्रस्त हो गए। मेरा एक छोटा भाई जो अभी स्टार पल के पिन पे है, वो भी कोरोना से ग्रसित हो गया, उसकी वर्किंग बाधित हो गई। एक तो ये बात ये, और दूसरी इतना दर्दपूर्ण बात है साथियों कि मैं आपके समक्ष कैसे रख पाऊं। जब मैं उसको हॉस्पिटलाइज कर रहा था तो आंख में आंसू था। कारण ये था कि एक तरफ इसको अंदर हम लोग हॉस्पिटल में डाल रहे थे, और उसी समय कई एक डेड बॉडी बाहर निकल रहे थे। दर्दनाक मंजर आंखों के सामने जब आया, तब मैं सोचा कि टेक्निकल बाद में हो जाएगा, पहले भाई की रक्षा। मैं एक पल, कुछ क्षण के लिए यह मन बना चुका था कि अब टेक्निकल बाद में। वैसे हालात से भी गुजरने के बाद संजोग, सौभाग्य, आप लोग का आशीर्वाद, ऊपर वालों का आशीर्वाद रहा कि 48 घंटा के अंदर अंदर कमलेश स्वस्थ हुआ और वो खतरे से बाहर निकला। उसके बाद समय बचा हुआ था, पुनः मैं अपने आप को टारगेट पे ले गया। आज बताते आपको गर्व हो रहा है, लेकिन उस समय क्या दर्द हो रहा था मैं आपको कैसे बताऊं। साथियों, इस दौर से निकलने के बाद मेरा मई में मैं क्वालिफाई कर गया, और उसके बाद हरी संजीवनी के बारे में ज्यों ही मुझे मालूम चला कि एक दमदार प्रोडक्ट है, एक वैसा प्रोडक्ट है
जो किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकता है, उस प्रोडक्ट पे मैं टूट पड़ा, अपने साथियों समूह को लेकर टूट पड़ा और इस उम्मीद में टूट पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, बिहार में शाहाबाद की भूमि को दान का कटोरा कहा जाता है और उसी इलाके से मैं आता हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। तो मैं सोचा कि हरी संजीवनी पे काम किया जाए, मजबूती से काम किया जाए और एक यूनिक और बिजोड़ जैविक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, इस पे काम किया जाए। नतीजा ये हुआ कि उसी पे काम करते हुए जून महीना में मैं फॉरेन कर, अब तो मुझे मालूम हो गया था कि इसमें क्या ऊंचाई है, क्या गहराई है। कमलेश को पूरे ऑल इंडिया में 9th पोजीशन हासिल हुआ हरी संजीवनी के, और उसके आधार पे वो जब भीलवाड़ा का सेलिब्रेशन सितंबर में हम लोग को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूरी हरी संजीवनी टीम काफी स्वागत की, काफी सत्कार की। ये RCM वर्ल्ड घूमने के बाद आंखें तो खुल गई कि अभी तक हम लोग बचपन से जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको जाकर देखे हैं कि बनता कैसे है। लेकिन RCM में कम दिन ही बिताए थे, अभी साल नहीं गुजरा था और हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको बनते हुए आंखों से देख के आए। इस स्तर की ट्रांसपेरेंसी, ये तो एक अलग बात। दूसरी बात, मुझे सुअवसर मिला, मुझे सौभाग्य मिला कि इस RCM के जो संस्थापक है आदरणीय TC छाबड़ा सर, उनसे साक्षात मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, मुझे आपको बताते गर्व हो रहा है कि हम लोग वैसे संस्थापक, वैसे महान व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके मन में एक पीड़ा है, यह देश सशक्त बने, यहाँ के नौजवान साथी सशक्त बने। इस कारण से प्रोडक्ट पहुंचाने की ठाने हो तो अलग बात, आपको अमीर बनाना चाहते हैं, आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, आपके जीवन में उन्नति प्रगति चाहते हैं। इसी कारण से तो वो दिन रात एक करके काम करते हैं। इतना कुछ होने के बाद अब पीछे कहाँ मुड़ना था। अब तो मेरे पास जितनी ताकत थी, ताकत लगाकर भिड़ना था, करना था। जो सिस्टम कह रहा था कि ये करते हुए आप यहाँ जा सकते हैं, इसी दरमियान मेरे अंदर एक इच्छा थी। जब मैं क्लास 6 का विद्यार्थी था तो अपने पिता को खोया था। मैट्रिक के बाद से ही मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। जब मुझे मालूम चला कि आदरणीय सुरेंद्र वस्त कभी अपने जीवन में 500 रुपए पे प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, और मैं भी एज अ कैरियर फर्स्ट अपने जीवन में जो काम किया था, एक प्राइवेट टीचर का ही काम किया था, और संजोग बस मैं भी 500 रुपए पे ही पढ़ाया था। और मैं भी एक शिक्षक था, वो भी 500 पे शुरुआत किए थे, मैं भी 500 पे शुरुआत किया था। उसके बाद मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, मेरे पुस्तक का विमोचन अब कोई केंद्रीय मंत्री नहीं करेगा, अब तो मैं आदरणीय सुरेंद्र वस्त से ही कराऊंगा। जाकर आदरणीय सुरेंद्र वस्त से मिला, और मिलने के बाद वो बोले कि कहीं आप जीवन में कुछ अच्छा किए होंगे, उसका नतीजा है कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए, और उससे भी कुछ अच्छा किए हैं, नतीजा है कि आप RCM के प्लेटफॉर्म पे आए। अब यहाँ कुछ अलग काम नहीं करना, यहाँ कुछ बहुत भारी काम नहीं करना ना, यहाँ तो मात्र 21 पॉइंट है। पॉइंट पे फोकस होके काम करिए, आप जीवन में जो सोचे नहीं होंगे वो भी आपके जीवन में हासिल हो जाए। वो 21 पॉइंट क्या है साथियों? 6 बेसिक्स, 8 कोर और 7 कार्डिनल। इस पे फोकस करते हुए हमें काम करने की आवश्यकता। करना तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल काम। पहला काम, दुकान बदलिए। दुकान बदल के प्रोडक्ट लाइए तो खाइए, अच्छा लगे तो बताइए। ये तो सिंपल काम है, हम लोग बचपन से भी करते आ रहे हैं। लेकिन वहां जो करते आ रहे थे, वहां कोई कैरियर का निर्माण नहीं हो रहा। और यहाँ वही काम करने से, केवल अपनी बात बदलने से, केवल अपनी बातचीत को चेंज कर देने से और दुकान बदलने से ही अगर कैरियर का निर्माण हो जाता है, तो इसमें मेरा क्या जाता है साथियों? आप विचार करेंगे, मैं अपने जीवन में बात बदला हूं, मैं अपने जीवन में दुकान बदला हूं, मैं केवल RCM से सामान लाने का प्रयास किया हूं तो यहां पहुंचा हूं, ये मान सम्मान मिल रहा है। क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल आप भी कर सकते हैं साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी ऊंचाई और गहराई को भांपिए। ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री में आप सफलता पाते हैं तो आप अपना जीवन
जरूरतों के हिसाब से नहीं जिएंगे बल्कि चाहतों के हिसाब से जीने लगेंगे। इसलिए साथियों, आप उत्साह उमंग के साथ इसमें अपना सर्वस्व दीजिए और आप भी, जब मैं कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक स्कूल का संचालक हूँ, आपके मन में सवाल आता होगा कि इनके पास बहुत लोग होंगे, उसके द्वारा ये कर लिए होंगे। साथियों, सचमुच बहुत लोग हैं, स्कूल बहुत बड़ा है, लगभग 3000 विद्यार्थी हैं, 150 से ऊपर स्टाफ है, कर्मचारी हैं। इस सबको मैं ज्वाइन कराया हूँ, लेकिन सब लोग काम नहीं कर रहे। अपने कर्मचारियों की बात करूं तो कोई वाइटल पिन पे भी नहीं है, रॉयल्टी को तो छोड़ दीजिए। बस आपके इर्द गिर्द जो है उनके अंदर अगर आप विजन नहीं डाल पाते हैं, अगर उनको समझा नहीं पाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो केवल आपके ज्वाइन करने से करने लगेंगे। मुश्किलात जो आपके सामने है वो मेरे सामने भी थी, लेकिन मैं खुद पे विश्वास करता हूं, सिस्टम पे विश्वास करता हूं और मैं बखूबी समझता हूं कि जब यही सिस्टम पे चलते हुए आदरणीय विजय बिरोधिया सर स्टार सफायर बन सकते हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब डायमंड बन सकते हैं, आदरणीय सुजीत सर सफायर बन सकते हैं, तो इसी मार्ग पे चलते हुए हम लोग भी एक न एक दिन डायमंड बन सकते हैं, एक न एक दिन सफायर बन सकते हैं, एक न एक दिन स्टार सफायर बन। लेकिन एक मंत्र आपको जीवन में लेकर चलना होगा, आपको नियमित काम करना होगा, चाहे 2 घंटा ही सही, लेकिन नियमित करिए। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, एक दिन करने से बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आता है, बल्कि प्रत्येक दिन करने से बड़ा रिजल्ट। साथियों, मैं भी जो आपको बता रहा हूं वो जीवन में किया हूं। 16-17 महीने का जो अनुभव मेरा है, उसके आधार पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन से शुरू हुआ था, चाहे 4 घंटा ही करूं, 3 घंटा ही करूं, लेकिन नियमित किया हूं। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आपको समझना पड़ेगा, नियमितता की क्या ताकत होती है आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किए, मिशन मंथ में किए, उसके बाद नहीं किए तो आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि कदापि नहीं आ सकती है। साथियों, जो भी अपलाइन के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है, खुद को सेमिनार से जोड़िए, खुद को ट्रेनिंग से जोड़िए, नियमित खुद को बुक से जोड़िए। बुक के बारे में तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको लगता होगा कि 5 मिनट 10 मिनट अगर रेगुलर बुक पढ़ते हैं तो हम इससे हमारा कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूं कि अगर रेगुलर 5 मिनट ही सही, 7 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं तो बुक आपका लुक बदलता है। जिस प्रकार हम 2 से 3 मिनट ही हम लोग ब्रश करते हैं और 2 दिन 3 दिन अगर ब्रश न करें तो उसको 2-3 मिनट का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। आपको आपके माउथ से दुर्गंध निकलने लगेगा। मैं कहता हूं, ये मेरा मानना है कि अगर आप खुद को पुस्तकों से नहीं जोड़ते हैं, खुद को किताबों से नहीं जोड़ते हैं, तो आपके व्यक्तित्व से दुर्गंध निकलने लगता है। यह आरसीएम का इतना महान प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आने के बाद हम लोग खुद को पढ़ने पे लगा लिए, खुद को सीखने पे लगा लिए और न जाने कितना बदलाव हुआ। जब जब आप खुद को सुधारेंगे, खुद को परिवर्तित करेंगे, यह परिवर्तन का बिजनेस है। और जब परिवर्तन की बात आती है तो मन में एक भाव आता होगा, जब आप परिवर्तन की बात करते होंगे तो लोग बहुत विरोध करते होंगे। लेकिन साथियों, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब जब दुनिया में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन जीतता है, विरोध करने वाले परास्त होते हैं। इसलिए खुद को बदलिए, खुद को परिवर्तित करिए और ऊंचाई की ओर खुद को लेकर चलिए। और जब मैं कर लिया हूं, मैं यहाँ आया हूं, तो मैं समझता हूं कि आप भी कर लेंगे। अपनी और कहानी, बचपन की कहानी कभी बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, आप खास हैं यह विश्वास करो, आप लक्ष्य के पास हैं यह विश्वास करो। जिंदगी तो इम्तिहान लेती है, लेकिन एक बार ही सही उठो, जागो और फिर से अभ्यास करो। हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी जीत आपकी जीत। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सुरेंद्र सर और आदरणीय विजय बिरोधिया सर के द्वारा उसका विमोचन 29 अप्रैल को दिल्ली में हुआ, बहुत ही शानदार ढंग से हुआ। उसमें कुछ बातें मैं मेंशन किया हूं, आपके बीच में रखना चाहता हूं। असफलता कभी आपसे ये नहीं कहता है कि खुद को रोको, खुद को तोड़ो। असफलता का मतलब कदापि ये नहीं होता है झुक जाना, टूट जाना, रुक जाना, बल्कि असफलता कहता है अ से आओ, स से सुधार करके, फ से फिर से,
लक्ष्य की ओर से ताकत के साथ प्रयास करें। यानी असफलता का मतलब रुकना, झुकना, टूटना नहीं होता है साथियों, बल्कि असफलता का मतलब होता है आओ सुधार करके फिर से लक्ष्य की ओर ताकत के साथ प्रयास करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। आपके अंदर कमाल का चीज है, मैं क्या बताऊं, ईश्वर ने आपको कितना शक्तिशाली दिमाग देकर इस धरती पर उतारा है। आपका दिमाग न्यूरॉन से बना है, और एक दो न्यूरॉन नहीं साथियों, बल्कि 1000 करोड़ न्यूरॉन आपके अंदर है, और एक एक न्यूरॉन की क्षमता एक एक लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप से आती है। क्यों, आइए खुद की क्षमता पे विश्वास करते हुए, खुद की क्षमता पे जब अविश्वास करते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं, और खुद की क्षमता पे जब विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आगे की ओर जाते हैं। आप खुद पे विश्वास करिए, सिस्टम पे विश्वास करिए, और लोग किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। साथियों, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, कितना शानदार प्लेटफॉर्म आदरणीय विजय बिरोदिया सर हम लोग के लिए सजाए हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह विनती अर्ज करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अत्यधिक शेयर करें, और जन जन तक पहुंचाएं कि जहां तक इस चैनल के माध्यम से अगर हम सब लोगों की आवाजें पहुंचती हैं, एजुकेशन जाएगा, लर्निंग जाएगा, और साथियों जब किसी का लर्निंग बढ़ता है तो उसकी अर्निंग बढ़ जाती है। इसलिए इन्हीं चंद विचारों के साथ कि आप इस चैनल को एक लोकप्रिय चैनल बनाएं, अत्यधिक सब्सक्राइब करें, अत्यधिक शेयर करें, इसका बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। एक फंक्शन आपके पूरे बिजनेस की दिशा को बदल सकता है, और ऐसा ही मौका आपके पास है। सफलता के लिए कामयाब लोगों की संगत बहुत जरूरी है, और मेरी सफलता का राज वही संगत है। खुद के लिए काम करना और सफलता पाना काफी गर्व की बात है, पर खुद के लिए कुछ करते करते क्या आप देश के लिए बदलाव ला सकते हैं, देश को और सफल बना सकते हैं? आरसीएम देता है ऐसा ही एक मौका, और ऐसा ही मौका है आपके लिए। जिंदगी बदलने के लिए एक मौका चाहिए। देखना ना भूलें आपके अपने विजय बिरोदिया YouTube चैनल पर।